हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड से आप किसी भी कस्टमर का जो पैसा है वो आप कैसे निकालेंगे, वो भी आप अपने मोबाइल से और अंगूठा से किसी भी कस्टमर का अंगूठा लगा के आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको टोटल खर्चा कितना पड़ेगा, इसके लिए आपको आईडी कहाँ से मिलेगा, आपको कौन सा फिंगरप्रिंट डिवाइस लेना है, और आप अच्छा खासा इनकम जो है वह मंथली का 15 से 20 हज़ार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो यदि आप भी किसी कस्टमर का पैसा अंगूठा से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको दो सामान का ज़रूरत पड़ेगा। पहला, आपके पास स्मार्ट मोबाइल तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद एक आपका आरडी मंत्रा लेना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे कंपनी आते हैं, जैसे आपका मॉर्फो हो गया, ठीक है, मंत्रा हो गया, आप जो भी कंपनी का खरीद सकते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार यदि आप आरडी सर्विस लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है, ना ही इसमें ख़राब होने का डर कभी रहता है। अब देखिए, ये आपको कहाँ मिलेगा आरडी सर्विस। तो ये आपका जो आरडी सर्विस मंत्रा है वो आपके बाज़ार में कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। आप पता कर लीजिएगा कि आपके दुकान में कहाँ पे आरडी सर्विस मंत्रा बेचा जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है आपका, आप देखिए, अगर आप मंत्रा यूज कीजिएगा, ठीक है, तो आपको इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। जैसे यदि आप मंत्रा यूज करते हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा आरडीएस मंत्रा, ठीक है। इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। मेरे में इंस्टॉल किया हुआ है पहले से, इसलिए हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। यदि आप मॉर्फो लेते हैं तो मॉर्फो का जो भी ड्राइवर है आपको यहाँ पे मॉर्फो वाला ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक आईडी का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। आप जो भी आईडी लीजिएगा, चाहे पेनियर हो चाहे एयरटेल पेमेंट बैंक हो, ठीक है। देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक में आपका दो सुविधा मिलेगा। पहला, आप किसी भी कस्टमर का पैसा भी निकासी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, और किसी भी, ठीक है, 18 साल से प्लस अकाउंट भी एयरटेल पेमेंट बैंक में आप खोल सकते हैं। तो इसका जो आईडी है वह कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए, सबसे पहले मैं दो यूज करता हूँ एप्लीकेशन, पहला पेनियर और दूसरा एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का सबसे पहले आपको यहाँ पे लप्पू नंबर और पासवर्ड लगेगा। ये कहाँ पे होगा आपका लप्पू नंबर और पासवर्ड, तो आपके, ठीक है, आपके नज़दीकी एयरटेल का, ठीक है, आपका नज़दीकी एयरटेल में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, ठीक है, एयरटेल पेमेंट का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे आपको उससे कॉन्टेक्ट करना है। जो भी एईपीएस चलाते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक का है, चाहे पेनियर है, ठीक है, चाहे फिनो बैंक है, आप जो भी बैंक का लेना चाहते हैं सीएसपी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर से, पेनियर के डिस्ट्रीब्यूटर से। तो इसके लिए यदि आप गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, आपको आईडी दिलाने में हम आपको मदद करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपका जो भी नंबर और पासवर्ड है इसको आपको डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का जो भी सर्विस है मेरे सामने इंस्टॉल है कि कुछ इस प्रकार आ चुका है, ठीक है। हम जो भी, आप यहाँ पे देखिए, कैश विड्रॉल भी यानी पैसा निकाल भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन अकाउंट भी खोल सकते हैं किसी भी कस्टमर का एयरटेल पेमेंट बैंक में। आप यहाँ से आधार लिंक भी कर सकते हैं, यानी डीबीटी भी कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में, ठीक है। इसमें बहुत सारा सर्विस देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले आपको अगर किसी भी कस्टमर का पैसा निकासी है या तो बैलेंस चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपको आईडी कितना में मिलेगा, टोटल खर्चा कितना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद आपका जो भी मंत्रा डिवाइस होगा, ठीक है, आप जो भी डिवाइस लिए हैं, चाहे मॉर्फो का है, आपको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने अपना जो मोबाइल में है डाटा केबल लगा दिए हैं। उसके बाद आपको इसमें OTG 1 करना पड़ेगा, ठीक है, आपको OTG 1 कर लेना है आपके मोबाइल में अगर OTG सिस्टम है तब। उसके बाद आपको एक बार आरडीएस मंत्रा जो भी है
आपको ओपन करना है उसको, और ये जो तीनों है ये आपका हरा होना चाहिए, ठीक है, तभी ये जो काम है वह करेगा आपका पैसा निकासी में। तो चलिए हम तीनों इसको हरा कर देते हैं, फिर से डाटा केबल को हम लगाते हैं एक बार। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे तीनों है, इंटरनेट अवेलेबल, मैनेजमेंट सर्विस, डिवाइस कनेक्ट, वह तीनों हरा हो चुका है। अब हम किसी भी कस्टमर का जो है वह बैलेंस हम चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकासी कर देते हैं, ठीक है, किसी भी कस्टमर का। जिस भी कस्टमर का आप निकासी करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है। तो चलिए मैंने लिख दिया। उसके बाद जो भी उसका आधार नंबर है आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अमाउंट, ठीक है, कितना निकालना चाह रहा है कस्टमर, तो मैंने 100 रुपये मार दिया। उसके बाद आपका जो भी एयरटेल पेमेंट बैंक का एमपिन होगा आपको उसको डाल करना है। तो एमपिन मैंने लिख दिया। उसके बाद आपका जो भी बैंक है, ठीक है, उस बैंक को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ठीक है, मैंने अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके यानी सही वाले टिक लगाना है, ठीक है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। आप जिस भी कस्टमर का पैसा निकासी करना चाहते हैं, ये आपका आरडी डिवाइस जल चुका है, कस्टमर को फिंगर लगाना है। उसके बाद ये जो प्रोसेस है वह होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, ठीक है। मैंने इसको पर्सनल डिटेल्स के लिए कुछ ब्लर कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपये का निकासी हो चुका है, ठीक है। अवेलेबल बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें आपको आईडी लेने और मंत्रा लेने में टोटल आपको खर्चा कितना पड़ेगा। तो देखिए आपको मंत्रा अपने बाज़ार में आपका, ठीक है, ये मंत्रा 3000 से 3500 के बीच में आपको जो है वह मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये आपको चाहे आप पेनियर यूज कीजिए, चाहे आप मंत्रा यूज कीजिए, चाहे आप फिनो यूज कीजिए, ठीक है, आप जिस भी कंपनी का लेना चाहते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है आपके एरिया में उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, चाहे आप पेनियर लेना चाहते हैं, चाहे आप एयरटेल पेमेंट बैंक लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसका भी आपको आईडी लेना है आप हमसे संपर्क कीजिए, आपका आईडी दिलाने में हम मदद करेंगे। चाहे आपको एयरटेल पेमेंट बैंक लेना हो, पेनियर लेना हो, फिनो लेना है, ठीक है, किसी भी बैंक का। अब बात करते हैं इसके लिए आपको टोटल जो खर्चा है वह आईडी लेने में आपको 1500 से 2000 के बीच पड़ जाएगा, क्योंकि आपका जो है वह इंश्योरेंस होगा, ठीक है, और लगभग ये डिवाइस 3500 यानी आपका जो टोटल खर्चा है वह आपको 5000 5,500 में आपका जो टोटल खर्चा है वह लग जाएगा। और आप किसी भी कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं अपने मोबाइल से, और आप मंथली 15 से 20,000 रुपया आप कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का एक लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।